औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम काम करेंगे फ़िज़िक्स में। हम काम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। Two bodies of masses 3 kg and 5 kg are tied to a string which is passed over a pulley. If the pulley has no friction, find the acceleration of the body and tension in the string. तो ये बात कर रहे हैं कि ये आपके पास है क्या है, पुली हम कहते हैं चरखी को, ठीक है। तो इस पे दो मासेस हैं, एक मास का वज़न है 3 kg और दूसरे का वज़न है 5 kg। और सवाल में दूसरी बात कर रहे हैं कि पुली में फ्रिक्शन नहीं है, यानी रुकावट नहीं है, आसानी के साथ ऊपर नीचे ये मास जा सकता है। और फाइंड ये करना है, लाजमी बात है, एक मास हल्का है, वेट कम है, दूसरे का ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है वो नीचे आएगा और जिसका कम है तो वो ऊपर जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी, यानी स्पीड आएगी, ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि ये कितनी स्पीड के साथ ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। एक बात है वो फाइंड करना है। दूसरी बात हमने कहा है कि जो ये मास लगा हुआ है ये स्ट्रिंग यानी तार के साथ, धागे के साथ, इस धागे में टेंशन कितनी है, यानी इसमें कितनी फोर्स है कि इसने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, यानी इसमें अपोजिट तार में कितनी टेंशन है वो फाइंड करनी है। तो ये था हमारा सवाल। अब गिवन डेटा है कि मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 5 kg, ये हमारे पास m1 है 5 kg। मास ऑफ सेकंड बॉडी है हमारे पास सेकंड बॉडी होगी, इसको मैंने m2 का नाम दिया है। फिर फाइंड करना है एक्सेलरेशन के, लाज़मी बात है ये मोशन में होगा तो मोशन में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं। और टेंशन इस तार में कितनी फोर्स है अपोजिट, ठीक है, वो फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन में मैंने लिखा है कि वी नो दैट एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और ब्रैकेट बंद g। तो हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, लेकिन शर्त यह है कि आपको फार्मूले याद हों, फार्मूले भी याद हों और आपको पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो तब ये आसान होते हैं। तो अभी ये फार्मूला हमें फाइंड है, मालूम है, तो अब आसान सी बात है, इनकी वैल्यूज़ उधर हैं हमारे पास सवाल में, इनकी जगह सिर्फ पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, फिर m1 5, फिर प्लस m2 3, और g की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल 9.8। तो 5 से 3 2 आता है और 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2.45 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो पुली में जो धागा है वो जो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो कितनी स्पीड के साथ एक्सेलरेशन कर रहा है, 2.45 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.45 मीटर सफ़र ये एक सेकंड में करेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब दूसरी बात है टेंशन फाइंड करनी है कि तार में टेंशन कितनी है। वी आल्सो नो दैट, फिर फार्मूला आया टेंशन का, T इक्वल टू Tm1 मल्टीप्लाई m2 और G डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह m1 की वैल्यू 5 है, m2 की 3 है, G की 9.8, m1 की 5 और m2 की 3, 5 प्लस 3 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 294 न्यूटन।
तो इस तरह 8 पे डिवाइड होगा तो इससे हमारे पास आएगा 36.75 न्यूटन। तो टेंशन पे तार पे कितनी टेंशन लग रही है, कितनी फोर्स, 36.75 न्यूटन। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि यह किस तरह सॉल्व होता है। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था। तो इसके लिए अब हम कल करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6, और उसको देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा लाइक करना है, कमेंट करना है, और बेल आइकन का जो वो है बटन है वो आप लोगों ने क्लिक करना है। और इसके अलावा हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके।